यह घटना कुछ साल पहले की है और इसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूतिया इंडस्ट्रीज में। और हाँ, अगर आपको ऐसी खौफनाक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप हमारी हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले देख सकें। चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम राजीव है और मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं। मुझे भारत के अलग अलग कोनों में सामान पहुंचाने का काम मिला करता था। इस घटना से पहले मैंने हर तरह की सड़क पर ड्राइविंग की थी, चाहे वो पहाड़ी रास्ते हों या खतरनाक जंगलों से गुजरने वाले मार्ग। लेकिन उस रात ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो रात बड़ी अजीब थी। मौसम खराब था, आसमान में बादल छाए हुए थे और बार बार बिजली कड़क रही थी। मुझे एक गांव में सामान पहुंचाना था जो शहर से काफी दूर एक घने जंगल के बीच बसा हुआ था। मैंने ऐसी जगहों पर पहले भी गाड़ी चलाई थी तो मुझे ज्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने जंगल में कदम रखा मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। रात के 11 बजे होंगे जब मैं उस जंगल की सुनसान सड़क पर पहुंचा। रास्ता बिल्कुल खाली था और चारों ओर सिर्फ घने पेड़ थे। ट्रक का इंजन गरज रहा था और मैं अपने गाने सुनते हुए गाड़ी चला रहा था। अचानक मेरी गाड़ी के रेडियो ने काम करना बंद कर दिया। पहले तो मुझे लगा कि यह कोई तकनीकी दिक्कत होगी, लेकिन उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया और गाड़ी चलाता रहा। कुछ मिनटों बाद मुझे सड़क पर एक साया दिखा। मेरी आंखों के सामने अचानक एक इंसानी आकृति आ गई। मैंने तुरंत ब्रेक मारा और ट्रक की चीखती हुई आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। मैंने घबराकर स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया और कुछ समय तक तो समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। मैंने शीशे से देखा, लेकिन वो साया गायब हो चुका था। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। मैंने खुद को संभाला और सोचा कि शायद ये मेरी आंखों का धोखा है। मैंने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और चलने लगा, लेकिन अब मेरे मन में अजीब सा डर बैठ गया था। मैं जितना जल्दी हो सके उस रास्ते से निकलना चाहता था। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद अचानक ट्रक फिर से झटका खाकर रुक गया। अब हालात और भी डरावने हो गए थे। चारों ओर घना अंधेरा था और मेरे ट्रक का इंजन बंद हो चुका था। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। मैं ट्रक से नीचे उतरा और इंजन चेक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो सीधा मेरी आत्मा तक पहुंच रही थी। आप कौन हैं? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे घूरती रही। अचानक उसकी भयानक हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। मैं भागने की कोशिश कर रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर किसी ने जकड़ लिए हों। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने पूरी ताकत से ट्रक की ओर भागने की कोशिश की और किसी तरह ट्रक के अंदर घुसने में कामयाब हो गया। मैंने दरवाजा बंद किया और तभी अचानक ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। मेरी जान में जान आई और मैंने तेजी से ट्रक को भगाना शुरू कर दिया। पर मेरी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। शीशे में जब मैंने देखा तो उस औरत की परछाई अब भी मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैं पूरी स्पीड में ट्रक चला रहा था, पर ऐसा लगा कि वो परछाई कभी भी मुझे पकड़ लेगी। मैं पसीने से तरबतर हो चुका था और मेरी चीखें गले में अटक गई थी। अचानक ट्रक का स्टीयरिंग मेरे हाथ से फिसल गया और ट्रक एक तीखे मोड़ पर जाकर खाई में गिर गया। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। मुझे गांव वालों ने बताया कि मेरा ट्रक एक खाई में गिरा हुआ मिला, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं था। ट्रक पूरी तरह से तबाह हो चुका था और अंदर से दरवाजा लॉक था। फिर भी मैं बाहर कैसे निकला, ये मेरे लिए आज भी एक रहस्य बना हुआ है। उस रात के बाद से मैं कभी उस रास्ते पर वापस नहीं गया। उस घटना ने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। लेकिन जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी पड़ी और मैंने अपनी जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश, लेकिन वो रात मेरे सपनों में बार बार लौट आती। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं अब भी उस घने जंगल में हूँ और वो बूढ़ी औरत मुझे अपने पास बुला रही है। मैंने सोचा कि शायद मुझे अपने इस डर को किसी तरह समाप्त करना चाहिए, इसलिए मैंने एक दोस्त को बताया जो भी उन भयानक घटनाओं का शौकीन था और उसने मुझसे कहा कि वह मेरे साथ उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार। उसने मुझसे कहा, राजीव, हमें उस जगह पर जाकर देखना चाहिए, शायद हमें वहाँ कुछ सुराग मिल सके। पहले तो मैं हिचकिचाया, लेकिन उसके उत्साह को देखकर मैं मान गया। अगले दिन हम दोनों उस रास्ते की ओर चल पड़े। जैसे ही हम उस रास्ते पर पहुंचे मुझे वही डर फिर से महसूस होने लगा। बारिश के बाद की रात थी और आसमान में बादल छाए हुए। हम धीरे धीरे ट्रक में सवार हुए और उस डरावनी सड़क पर चलने लगे। मेरी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ किलोमीटर चलने के बाद मुझे वही जगह याद आई जहां मेरा ट्रक रुका। मैंने अपने दोस्त को कहा, ये वही जगह है जहां मेरा ट्रक रुका था। हमने ट्रक को वहीं रोका और बाहर निकलकर उस स्थान को देखने लगे। वहां का सन्नाटा सब कुछ और भी डरावना बना रहा था। मैंने अपने दोस्त से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ कुछ है? उसने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, तुम्हारे अनुभव के बाद मुझे यकीन है कि कुछ तो है। हमने चारों ओर ध्यान से देखा और तभी हमें एक पुरानी
टूटे फूटे से पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखा। हम दोनों उस ओर बढ़े। जैसे जैसे हम नजदीक पहुंचे, हमने देखा कि वह एक पुरानी फोटो थी जिसमें वही बूढ़ी औरत थी। उसके चारों ओर एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। मेरी सांसें थम गई। मैंने अपने दोस्त से कहा, ये वही औरत है। हमने उसे ध्यान से देखा और तभी अचानक हवा में एक सिहरन दौड़ गई। हमारे चारों ओर अचानक ठंडी हवा बहने लगी और उस बूढ़ी औरत की हंसी फिर से सुनाई दी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुझे महसूस हुआ कि डर ने फिर से मुझे जकड़ लिया है। मेरे दोस्त ने कहा, राजीव, हमें यहाँ से निकलना होगा। हमने तेजी से ट्रक की ओर दौड़ लगाई, लेकिन तभी हमने देखा कि ट्रक का इंजन फिर से बंद हो गया था। हमारे चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। मैंने झट से कोशिश की, लेकिन इंजन नहीं स्टार्ट हुआ। अब हमें एहसास हो गया कि हम फिर से उसी भयानक स्थिति में हैं। तभी हमें फिर से वही आहट सुनाई दी। कदमों की आवाज थी जो उस रात सुनाई दी थी। मैंने डरते हुए कहा, क्या तुम सुन रहे हो? मेरे दोस्त ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में आतंक था। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े रहे। तभी हमें वही बूढ़ी औरत अपने सफेद कपड़ों में दिखाई दी। उसने कहा, तुमने दोबारा मेरे रास्ते पर कदम रखा है, अब तुम बच नहीं सकते। हम दोनों ने डर के मारे चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाजें जैसे गले में ही अटक गई। उस औरत के पास आते ही मुझे एहसास हुआ कि वह केवल एक भूतिया आत्मा नहीं थी, बल्कि वह उन सभी ट्रक ड्राइवरों की आत्मा थी जो इस रास्ते पर कभी लौट नहीं पाए थे। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, कृपया हमें जाने दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। उसने एक बार फिर हंसी में जवाब दिया, यह रास्ता अब तुम्हारा है, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। हमारी उम्मीदें समाप्त हो गईं और हम बस डर के मारे वहीं खड़े रहे। तभी अचानक हमारी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। हम दोनों एक साथ चिल्लाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अचानक मुझे होश आया और मैंने पाया कि मैं फिर से अपने बिस्तर पर हूँ। क्या यह सब एक बुरा सपना था? लेकिन उस अनुभव ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वह सच में सिर्फ एक सपना था, या उस रात की घटना ने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। अब मैं हमेशा सतर्क रहता हूँ और उस रास्ते से गुजरने वाले ड्राइवरों को सचेत करने की कोशिश करता हूँ। वे जो मेरी तरह उस रास्ते से गुजरने की सोचते हैं, उन्हें बताना चाहता हूं कि कभी कभी कुछ रास्ते खतरनाक होते हैं। क्या आप कभी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत करेंगे? हाँ या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।